आज की वीडियो में हमारा होने वाला है इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या आप कह सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि मैं आपको आज के टॉपिक में सिखाऊंगा कि जब भी कंपनी ने अपने डिबेंचर मार्केट में इशू करे थे, या तो उन पर डिस्काउंट दिया था। अब डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियसली ये कंपनी का एक लॉस है, और कंपनी का लॉस इट मींस कैपिटल का लॉस। तो कंपनी इसे क्या करेगी? राइट ऑफ करेगी। तो वो तरीका हम देखेंगे कंपनी किस किस तरीके से इसको राइट ऑफ करती है। तो जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और अपनी कॉपी में मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या फिर इसका दूसरा नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई जो भी हमारा लॉस हुआ है डिबेंचर को इशू करते टाइम या फिर रिडीम करते टाइम, हमने जो प्रीमियम पे करा है, उसको आज की क्लास में मैं सिखाने वाला हूं कैसे हम राइट ऑफ करते हैं। तो बच्चों, इसको दो तरीके से राइट ऑफ करा जाता है। पहला तरीका है हमारा जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, या तो हम इसको उससे राइट ऑफ करेंगे, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसको राइट ऑफ करा जाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो इसको इस तरीके से तो समझाया जा नहीं सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा, और उस एग्जाम्पल के अंदर मैं इन चीजों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। सीरीज आपको ये याद रखनी है, पहले नंबर पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है। इन केस अगर वो इतना सफिशिएंट नहीं है तो सेकंड नंबर पे हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को उठाना होता है। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड इशू करती है 10,000 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर की जो कीमत है वो है 100 रुपी। ऐसा मान लेते हैं 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और इशू करते टाइम कंपनी ने प्रीमियम चार्ज करा है। इशूड एट आ प्रीमियम ऑफ 10%। जो भी कंपनी ने डिबेंचर की फेस वैल्यू रखी है उस पर 10% प्रीमियम चार्ज करा है। इसके बाद रिडीम करते समय रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। यानी कि कंपनी जो डिबेंचर इशू करे उनको 10 साल के बाद क्या कर रही है? रिडीम कर रही है, अपने डिबेंचर वापस ले रही है और पब्लिक का पैसा वापस कर रही है, इंक्लूडेड प्रीमियम। यानी कि 20% प्रीमियम के साथ पब्लिक को पैसे वापस दे रही है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों, स्टार्टिंग की जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है। स्टार्टिंग की जर्नल एंट्री में हमने क्या क्या सीखा था? सबसे पहले हमारी बैंक अकाउंट की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल सा, यहां पर हमें क्या करना है? फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना है। भाई 10,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू करे हैं, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए थी, लेकिन उसके ऊपर 10% कंपनी ने प्रीमियम चार्ज करा है। 100 रुपए की वैल्यू पर 10% प्रीमियम, यानी कि 110 रुपए में डिबेंचर दिया है। तो 110 रुपए के हिसाब से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये बैठेगा लगभग 11 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए कंपनी को पास रिसीव हुए, कंपनी को 11 लाख रुपए मिले। तो आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी बात। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सेकेंड एंट्री में दिखाते हैं उनको अलॉटमेंट, मतलब जो भी डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो कंपनी को अलॉट करे जाएंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने? 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ये तो नॉर्मल वही एंट्री है जो हमने हमेशा के क्वेश्चनों में करी है। अब इसी के साथ साथ कंपनी ने क्या इशू करते टाइम प्रीमियम चार्ज किया था? तो बिल्कुल करा था। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जितना करा था वो हम दिखा देंगे कितना करा है। अच्छा, क्या रिडीम करते टाइम प्रीमियम दिया था? तो बिल्कुल दिया था। यहां पर बोला है देखो, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। यानी कि रिडीम करते टाइम 20% प्रीमियम कंपनी ने दिया है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और जब जब कंपनी रिडीम करते टाइम प्रीमियम देती है तो उसको हम दिखाते हैं यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्रीज तो आपकी ऑलरेडी क्लियर थी, ठीक है, ये सब चीजें मैंने पहले से ही कराई हुई थी। लेकिन हम यहां पर क्या सीख रहे हैं, राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ जो है हम इससे अगले स्टेप में करेंगे। अभी यहां पर फिलहाल के लिए इनके अमाउंट डाल देते हैं। भाई यहां पर मैंने क्या बताया, जब भी परसेंटेज डिबेंचर आएगा उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, सिर्फ फेस वैल्यू पर ध्यान देना है। फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर की, 100 रुपए, और डिबेंचर है कितने, 10,000। 10,000 इंटू 100 कितना बैठेगा, 10 लाख रुपए। तो यहां पर आप अमाउंट डालोगे 10 लाख रुपए, जिस पर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने कितना चार्ज किया था इशू करते टाइम, ओनली 1 लाख। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 10,000 डिबेंचर और इशू करते टाइम 10 रुपए प्रीमियम चार्ज करा है, तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब कंपनी ने प्रीमियम लिया है। लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी ने कितना प्रीमियम दिया है पब्लिक को, तो 20%, 100 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करता हूं तो 100 से 100 कैंसिल, 20 रुपये आ गया। 20 रुपये इंटू कितना हो गया, 10,000, यानी कि 2 लाख रुपए कंपनी ने क्या करा है, प्रीमियम दिया है। तो ये जो 2 लाख रुपए है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में भी सेम यही अमाउंट आएगा, 2 लाख रुपए। अब करते हैं इसका टोटल, 10 और 1 11 और 2 13, 13 में से 2 यहां पर आ गए ऑलरेडी, तो यहां कितना अमाउंट आ जाएगा, 11 लाख रुपए। क्लियर है। तो देखो सेम अब मैच कर रहा है, यहां पर भी हमने लिखा था टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख, तो नीचे वाली एंट्री में भी, सेकंड एंट्री में भी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कितने रुपए आए, 11 लाख रुपए। यहां तक क्लियर हो गई एंट्री। अगर आपको यहां तक एंट्री क्लियर हो गई है, बस लास्ट काम हमारा क्या रह गया, अब राइट ऑफ करके दिखाएंगे हम। तो मैंने आपसे क्या बोला था, थर्ड एंट्री में जब भी आप राइट ऑफ करोगे जो भी कंपनी को लॉस हुआ है, तो पहले आपको क्या दिमाग में रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाया ही नहीं, यहां पर सवाल में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। बट आपको यह भी तो देखना है, क्या आपने इशू करते टाइम प्रीमियम चार्ज किया था, तो सर बिल्कुल करा था, यही तो वो प्रीमियम है जो हमने चार्ज किया है। तो अभी क्या है, ये कंपनी के खाते में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले लॉस को हम इस प्रीमियम से क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो टोटल लॉस हुआ कितने का है सर, टोटल लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में से कितने रुपए हम राइट ऑफ कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, सिर्फ 1 लाख रुपए। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको भी देखेंगे, उसको देखेंगे हमें किससे करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 1 लाख रुपए तो चलो इसमें से हो गए हमारे डेबिट, 1 लाख रुपए का हमने इससे राइट ऑफ कर दिया, लेकिन टोटल लॉस तो 2 लाख रुपए का है। तो जो बाकी का बचा हुआ लॉस है वो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, देखो सेकंड नंबर पे मैंने क्या मार्क करा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बाकी का जो बचा हुआ लॉस है वो हम इससे राइट ऑफ करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर क्या होगा सेकंड सिचुएशन में, क्या हम किसे राइट ऑफ कर रहे हैं, हम किसे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम राइट ऑफ कर रहे हैं सर जो भी लॉस हुआ है इसको राइट ऑफ कर रहे हैं ना, इस नुकसान को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो बस इसको हमें क्या कर देना है, क्रेडिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो टोटल कितने का लॉस हुआ था, 2 लाख रुपए का, जिसमें से 1 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व से चले गए, बाकी 1 लाख रुपए हो गए। ये क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है जी। यहां तक बात अगर आपको समझ आ गई है तो ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा एक एग्जांपल कंप्लीट। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम अपनी एक किताब का क्वेश्चन जो कि बढ़िया से उठाने वाला हूं। तो आइए बच्चों करते हैं अपना बुक का एक क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट। देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है और जो आज का टॉपिक हमने सीखा है, जिसको समझा है, उसको हम यहां पर करेंगे अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 डिबेंचर, 11% डिबेंचर यहां पर कंपनी ने इशू करे हैं, ठीक है। ऑफ एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, डिस्काउंट दिया एक डिबेंचर पे 6%। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 3600 शेयर, यानी कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गई डिबेंचर होल्डर्स की वो 3600 आ गई। तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जब कम इशू करते हैं और ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में डालते हैं। एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर वर रिजेक्टेड, बट कंपनी ने क्या करा, जो एक्स्ट्रा 600 शेयर 600 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या कर दिया, रिफंड।
डिबेंचर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, और बाकी का जो भी 3000 डिबेंचर थे वो पब्लिक को अलॉट कर दिया। अब करना क्या है, पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग, अच्छा ट्रांजैक्शन तो करनी है, बट पॉइंट की बात यह है राइट ऑफ करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो डिस्काउंट दिया है हमने डिबेंचर को इशू करते टाइम, यानी कि तरीके से कंपनी का क्या हो गया लॉस, उसको हमें राइट ऑफ करके दिखाना है इन द बुक ऑफ गर्वित लिमिटेड। देखो फॉर्मेट आपको आता है, समझदार बच्चे हो, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाऊंगा इसकी। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर लिख लो कंपनी ने गर्वित लिमिटेड, कंपनी ने इशू करे हैं 3000 कौन से कितने परसेंट डिबेंचर, 11% डिबेंचर, ठीक है। ये डिबेंचर कंपनी ने इशू करे, एक डिबेंचर की कीमत बताई गई 100 रुपये, जिसपे 6% डिस्काउंट यानी कि 6 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब जो डिबेंचर इशू हुए वो 94 रुपये के इशू हुए। अभी हुआ क्या, एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गई 3600 डिबेंचर की, जिसमें से कंपनी ने कितनी रिजेक्ट कर दी, 600 एप्लीकेशन, यानी कि अलॉट कितनी करी है, करी 3000 ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है ये क्या करा जाएगा, रिफंड। तो आपने जब शेयर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा रिफंड हम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट की एंट्री दिखाकर हम पैसे को रिफंड कर देते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हुआ क्या है यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि डिबेंचर इशू करे थे जो कंपनी ने, उसमें से 3600 शेयर डिबेंचर के पैसे आए। एक डिबेंचर की कीमत 94, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया था, डिस्काउंट दे दिया था। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखेंगे क्या आता है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 94 का एक डिबेंचर, टोटल कितने डिबेंचर के पैसे है 3600, तो 3,38,000 क्या है अमाउंट 400 कंपनी को रिसीव हुए, 3,38,400 रुपए रिसीव हुए। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा स्पेस छोड़ दो क्योंकि हमने डिस्काउंट भी दिया है डिबेंचर को इशू करते टाइम, टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू क्या सर, बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने पैसे रिफंड भी करे हैं, तो टू बैंक अकाउंट यहां दिखा देंगे क्योंकि हमने पैसे रिफंड करे हैं। 600 डिबेंचर के पैसे रिफंड हुए कितने रुपए के हिसाब से, 94 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 6 रुपए का तो कंपनी ने ऑलरेडी डिस्काउंट दे रखा है। तो यहां पर देखेंगे कितने बैठते हैं, 600 इंटू 94, 56,400 रुपए कंपनी ने क्या कर दिए वापस, 56,400 ये हो गए वापस। अभी इसके अलावा क्या होगा, कंपनी ने डिस्काउंट भी तो दिया था, तो डिस्काउंट के लिए हम दिखाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 6 रुपए का, कितने डिबेंचर पे, 3000 डिबेंचर पे, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 18,000 रुपए। अभी यहां पर हमारी वैल्यू क्या थी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, 3,38,400, 3000 की मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो कितना आएगा 3 लाख। तो वो डिस्काउंट वाला अमाउंट मैंने लेकर दिखा दिया यहां पर, तो यहां पर आना चाहिए 3 लाख, वो बाय डिफॉल्ट गलती से हो गया था, ठीक है। अभी आप इसको ऐड करोगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, तो आपका मैच कर जाएगा 3,56,400, और ऐसे 3,38,000 में 18 जोड़ोगे तो 3,56,400 ही आएगा। मतलब मेन मुद्दे की बात क्या है सर, आप मुद्दे पर आइए। तो अब जो लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है सर 18,000 का, तो इसे कंपनी क्या करेगी, कहां से राइट ऑफ करेगी। तो यहां पर सवाल में कहीं रिजर्व की बात कोई थी नहीं, जो भाई कंपनी का रिजर्व पड़ा होता है तो सवाल में दिया होता है, या कंपनी इशू करते टाइम चार्ज करती है, तो ऐसा कोई रिजर्व आया नहीं है, तो इसलिए हम इसे किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, टू किसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। टोटल लॉस 18,000 यहाँ, 18,000 यहाँ, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर आ गया है। तो ये तो था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे करा जाता है, प्लस एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल इससे पहले मैंने कराया था। आई होप सारी चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। वाकई समझ आई है तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।